बीजेपी में लंबे समय तक रहने वाले और एक नहीं दो बेहद अहम मंत्रालयों में मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा अब बीजेपी को ही चुनौती देने मैदान में आ रहे हैं। वे राष्ट्रपति चुनाव 2022 में विपक्ष के साझा उम्मीदवार होंगे। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य और नरेंद्र मोदी सरकार के प्रखर आलोचक यशवंत सिन्हा मैदान में हैं और उनके पीछे खड़ा है पूरा विपक्ष। लेकिन क्या वाकई पूरा विपक्ष यशवंत सिन्हा के साथ है? ये बेहद अहम सवाल है और इसके उत्तर से ही इस पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री का भविष्य तय होगा और ये भी पता चल जाएगा कि विपक्ष कितना एकजुट है। समझते हैं राष्ट्रपति चुनाव 2022 के चुनावी समीकरण को। बता दें कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जिसमें एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा व राज्यसभा के सदस्य और विधानसभाओं व केंद्र शासित क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इस साल के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य होंगे। इनमें राज्यसभा की 233, लोकसभा के 543 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य होंगे। वोटिंग के दौरान हर संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य के वोट की वैल्यू होती है। इस बार हर संसद सदस्य के हर वोट की कीमत 700 की तय की गई है। हर राज्य के विधानसभा सदस्यों के वोटों की कीमत उस राज्य की जनसंख्या पर निर्भर होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में हर विधानसभा सदस्य के वोट का वेटेज 208 होगा, जबकि मिजोरम में 8 और तमिलनाडु में 176। विधानसभा सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 5,43,231 होगा। संसद के कुल सदस्यों के वोटों का वेटेज 5,43,200 है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल सभी सदस्यों के वोटर्स का कुल वेटेज 10,86,431 है। माना जाता है कि 10,86,431 के वेटेज वाले इलेक्टोरल कॉलेज में बीजेपी और साथी दलों के पास 50% से कम वोट है और अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए उन्हें वाईएसआर कांग्रेस और बीजेटी जैसे दलों की जरूरत पड़ेगी। आंकड़ों के अनुसार 48% इलेक्टोरल कॉलेज वोट एनडीए के साथ है, 38% कॉलेज वोट यूपीए के साथ है, 14% के करीब जगन मोहन रेड्डी की पार्टी बीजेडी, टीएमसी और लेफ्ट के साथ। 52% इलेक्टोरल कॉलेज वोट विपक्ष के पास है। कुल मिलाकर अगर किसी जादुई छड़ी से सारा विपक्ष एकजुट हो जाए तो एक लड़ाई हो सकती है, पर क्या ऐसा होगा? इस $1,000,000 क्वेश्चन का उत्तर ढूंढना बहुत कठिन नहीं है। रक्षा मंत्री ने 15 जून को ही कई विपक्षी दलों को फोन किया था और राष्ट्रपति चुनाव पर उनसे राय ली थी। बीजेपी ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो राष्ट्रपति चुनाव के इलेक्टोरल कॉलेज में बहुमत में नहीं है और अपने बलबूते चुनाव नहीं जीत सकती। पिछली बार यानी 15 जून को ममता बनर्जी ने विपक्ष का राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने के लिए दिल्ली में एक बैठक बुलाई थी। उसमें उन्होंने 22 दलों के नेताओं को न्योता दिया था और सबको निजी चिट्ठी लिखी थी, लेकिन सिर्फ 16 दलों के सदस्यों ने उसमें भाग लिया, यानी 6 दलों ने उस बैठक से दूरी बना ली। वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल, अकाली दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति यानी टीआरएस इनमें प्रमुख थे। अकाली दल बीजेपी के साथ लंबे समय तक रह चुकी है और बीते साल तक अकाली दल के हरसिमरत कौर मोदी सरकार में मंत्री थी। टीआरएस को कांग्रेस से दिक्कत है। यदि जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस और नवीन पटनायक की बीजू जनता दल बीजेपी के साथ चली गई तो उसके उम्मीदवार की जीत पक्की हो जाएगी। यदि अकाली दल को बीजेपी ने मना लिया तो उसकी राह और आसान हो जाएगी। ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के सभी आंकड़े सही होंगे या पूर्व रक्षा मंत्री की सभी चालें सही बैठेंगी।